नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 7 अक्टूबर 2024 के सभी शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, पहला प्रश्न है, सैकेंडई महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, सैकेंडई महोत्सव भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया था? तो साथियों, यह आपका नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, रोजगार समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में है। किसमें? अनुच्छेद 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेइंग टू विन किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि प्लेइंग टू विन किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो साथियों, यह है साइना नेहवाल की आत्मकथा है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, तो साथियों इनका संबंध जो है बैडमिंटन से है। किससे? बैडमिंटन से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों अगला प्रश्न पूछा गया था कि नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो साथियों, यह प्रश्न जो है 7 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो साथियों, यह आपका यानथोंगू पैटर्न है। कौन? यानथोंगू पैटर्न है। मिर्गी एक दीर्घकालिक बीमारी है जो शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो साथियों, यह भी प्रश्न जो है 7 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि मिर्गी एक दीर्घकालिक बीमारी है जो शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो साथियों, यह आपका मस्तिष्क को प्रभावित करती है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइका किस प्रकार का खनिज है? तो साथियों, माइका जो है आपका एक सिलिकेट है। क्या? सिलिकेट है। गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो साथियों, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर जो है आपका राजेंद्र चोल के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? राजेंद्र चोल के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, साथियों अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह यह प्रश्न था कि सदिश राशियां कौन सी हैं? तो आपसे सदिश राशियां पूछा गया था। तो साथियों, सदिश राशियों के अंतर्गत आपका वेग, त्वरण, बल और संवेग, ये सभी जो है आपका सदिश राशियों के अंतर्गत आती हैं। अब इसमें से कोई भी अगर आपका ऑप्शन दिया गया होगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर पुरुषोत्तम दधीची को 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, वे किस राज्य के हैं? तो साथियों, डॉक्टर पुरुषोत्तम दधीची को 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। साथियों, इनका संबंध जो है मध्य प्रदेश से है। किस राज्य से? मध्य प्रदेश से। साथियों, ये एक कथक नर्तक हैं, तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपसे पूछा गया था कि आर्य समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों, यह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। और साथियों, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? अगर आपसे आर्य समाज की स्थापना पूछा जाए तो इसकी स्थापना जो है 1875 ईस्वी में हुई थी। कब? 1875 ईस्वी में। सम्राट अशोक का हृदय किस युद्ध में परिवर्तित हुआ था? तो साथियों, कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था कि सम्राट अशोक का हृदय जो है किस युद्ध में परिवर्तित हुआ था? तो साथियों, यह आपका कलिंग युद्ध में हुआ था। किसमें? कलिंग युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दप्पू नृत्य किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो साथियों, दप्पू नृत्य जो है आपका आंध्र प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। विधि आयोग ने क्या जारी रखने के लिए कहा है? तो साथियों, कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था कि विधि आयोग ने क्या जारी रखने के लिए कहा है? तो साथियों, विधि आयोग ने राजद्रोह कानून को जो है जारी रखने के लिए कहा है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है
राजद्रोह कानून हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, रामपुर सहसमान घराने का संस्थापक कौन है? तो प्यारे साथियों, रामपुर सहसमान घराने के संस्थापक जो है आपका उस्ताद इनायत हुसैन खान है। कौन? उस्ताद इनायत हुसैन खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री शहरी स्वनिधि योजना के तहत एक वर्ष में कितने रुपए का वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाता है? तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था, 7 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों, यह आपका करेक्ट आंसर जो है 10,000 रुपए हो जाएगा। प्रधानमंत्री शहरी स्वनिधि योजना के तहत एक वर्ष में 10,000 लोन जो है आपका दिया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है 10,000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेगा एक्ट कब पारित किया गया था? तो नरेगा एक्ट जो है आपका 2005 में पारित किया गया था। कब? 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तन दहन प्रणाली को उड़ीसा में किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, इसे जो है पामादबी, कोमन और सेदा के नाम से जाना जाता है। इसमें से कोई आपका ऑप्शन दिया गया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1950 के गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो साथियों, इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यह क्वेश्चन आपका 7 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि वर्ष 1950 के गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो साथियों, यह आपका इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। कौन? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है साथियों, यहाँ पर 16 नहीं, यहाँ पर 21 का ए होगा। यहाँ पर आपका 21 ए पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 ए जो है किससे संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 ए जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य जो है होगा। ये आपका किसमें कहा गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए में कहा गया है। और यही क्वेश्चन आपसे थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का ए जो है किससे संबंधित है? तो यह आपका 6 से 14 वर्ष को बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है दी जानी चाहिए। ये आपका किसमें कहा गया है? तो अनुच्छेद 21 ए में कहा गया है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह पूछा गया था, मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठीय कक्ष होते हैं? तो मगरमच्छ के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितना? 4 कक्ष। विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं? तो साथियों, ये आपका बिहार के हैं। कहाँ के? बिहार के। तुलुव राजवंश का संस्थापक कौन था? तो प्यारे साथियों, तुलुव राजवंश का संस्थापक नरसिंह था। सोनू सूद को 2021 में किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ये आपका 7 अक्टूबर का थर्ड शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है कि सोनू सूद को 2021 में किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो साथियों, इनको जो है समाज सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर जो है समाज सेवा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहले ओलंपिक प्रतिनिधि कौन थे? तो आपसे पूछा गया था कि भारत में पहले ओलंपिक प्रतिनिधि कौन थे? तो साथियों, यह आपका नॉर्मन प्रिचार्ड थे। कौन है? नॉर्मन प्रिचार्ड है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। यह भी प्रश्न 7 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तमस किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो तमस जो है आपका भीष्म साहनी की प्रसिद्ध पुस्तक है। एक्चुअली साथियों, क्वेश्चन पूछा गया था कि भीष्म साहनी की पुस्तक का क्या नाम है? तो भीष्म साहनी की पुस्तक का नाम जो है तमस है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खीरा किस ऋतु की फसल है? तो खीरा जो है आपका जायद ऋतु की फसल है। किसकी? जायद ऋतु की। भारत का पहला आरआरबी बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि भारत का पहला आरआरबी बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी। कब? 2 अक्टूबर 1975 में।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? तो साथियों यह आपका संसद के गठन से संबंधित है। किससे? संसद के गठन से। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो साथियों यह आपका 2010 में शुरू की गई थी। कब? 2010 में। बस्तर दशहरा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो बस्तर दशहरा जो है आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। यह भी क्वेश्चन 7 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। टैगोर रत्न पुरस्कार किस भारतीय राज्य द्वारा दिया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों टैगोर रत्न पुरस्कार जो है पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा दिया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आपसे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष पूछा गया था कि कौन थे? तो साथियों यह आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। छऊ लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों छऊ लोक नृत्य शैली की बात की जाए तो यह आपका झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में यह नृत्य आपका प्रसिद्ध रूप से किया जाता है। तो आपका झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल जो है इसमें से कोई भी ऑप्शन दिया गया होगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों यह आपका 7 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो प्यारे साथियों यह आपका लाल कृष्ण आडवाणी है। कौन? लाल कृष्ण आडवाणी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। कितना? 943 है। तमिलगाज वेत्री कझगम पार्टी की स्थापना किस अभिनेता ने किया था? तो साथियों यह आपका विजय थैलेपी ने किया था। किसने? विजय थैलेपी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों गांधी इरविन समझौता आपका 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारत की जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो साथियों यह आपका सी चंद्रमौली थे। कौन? सी चंद्रमौली। एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम आपसे पूछा गया था। तो साथियों यह आपका भारत टीम है। अगला प्रश्न है कलामंडलम कृष्ण नैयर का संबंध है किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध जो है कथकली से है। और कथकली किस राज्य की नृत्य है? तो यह आपका केरल राज्य का है। इंदिरा गांधी नहर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में। और साथियों यह प्रश्न जो है 7 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल पर्व जो है आपका झारखंड में मनाया जाता है। और साथियों सरहुल पर्व के साथ साथ आपका कर्मा पर्व भी झारखंड में मनाया जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। होलिका दहन होली से कितने दिन पहले मनाया जाता है? तो यह भी क्वेश्चन 7 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि होलिका दहन होली से कितने दिन पहले मनाया जाता है? तो साथियों यह आपका 1 दिन पहले मनाया जाता है। कब? 1 दिन पहले। अरविंद थाटे का संबंध किस घराने से है? तो आपसे अरविंद थाटे का संबंध पूछा गया था कि किस घराने से संबंधित हैं। तो साथियों इनका संबंध जो है मेवाती घराना से है। वर्ष 1982 में आयोजित नेहरू कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल का विजेता कौन है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि वर्ष 1982 में आयोजित नेहरू कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल का विजेता कौन है? कौन है? तो साथियों आपका उरुग्वे था। कौन? उरुग्वे। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। यह भी प्रश्न जो है 7 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। फरवरी 2023 में सैयद अब्दुल नजीर किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? तो साथियों ये आपका आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। कौन? जगदीप धनखड़।
निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर हिमालय का हिस्सा है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर हिमालय का हिस्सा है? तो साथियों आपके ऑप्शन में माउंट कॉमेट दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न 7 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है। और साथियों माउंट कॉमेट पर्वत श्रृंखला आपका कहाँ स्थित है? तो यह आपका उत्तराखंड में है। कहाँ? उत्तराखंड में। ओके फ्रेंड्स, इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई नदी अपने मध्य मार्ग में होती है तो वह किसका निर्माण करती है? तो साथियों कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। 7 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है कि जब कोई नदी अपने मध्य मार्ग में होती है तो वह किसका निर्माण करती है? तो साथियों ये आपका मेंढर्स और तालाब जैसे आकृतियों का निर्माण करती है। तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनिस का वह यात्री कौन था जिसने कायल पर 2 बार दौरा किया था? तो साथियों यह आपका मार्को पोलो था। कौन? मार्को पोलो। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। यह भी प्रश्न 7 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख का संबंध किस घराने से है? तो साथियों आपको बताना है कि प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख का संबंध जो है किस घराने से है? तो साथियों इनका संबंध जो है इमदाद खानी इटावा घराने से है। किससे? इमदाद खानी इटावा घराने से। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पूना पैक्ट समझौता किस वर्ष हुआ था? तो साथियों पूना पैक्ट समझौता किस वर्ष हुआ था? तो साथियों यह आपका 1932 ईस्वी में हुआ था। कब? 1932 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों 7 अक्टूबर के सभी शिफ्ट में मिला करके हमें पूरे 53 क्वेश्चन मिल पाए थे, जो कि मैंने एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आपको एनालिसिस करा दिया है। साथियों इसके अलावा अगर आपको किसी भी शिफ्ट का कोई भी क्वेश्चन याद होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें उन प्रश्नों को जरूर बताइएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न है। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और साथियों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद होगा तो आप हमें उन प्रश्नों को भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।